दोस्तों EWS सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोस पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कुछ क्वेरीज रेज करे हैं, तो आज के सेशन में हम उन सारी क्वेरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन क्वेरीज को डिस्कस करने से पहले एक बार हम जल्दी से रिव्यू करते हैं EWS सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया को, जिससे कि जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमें रूल्स की क्लैरिटी रहेगी डिस्कशन के दौरान। EWS के लिए कैंडिडेट जो EWS सर्टिफिकेट अवेल करना चाहते हैं, उनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसमें याद रखिए, फैमिली इनकम की बात हो रही है, एनुअल फैमिली इनकम। तो फैमिली में जो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं उनको देख लेते हैं। इसमें जो कैंडिडेट है उसके पेरेंट्स यानी कि मम्मी एंड पापा जी, उसके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन वो जो 18 साल से कम है, उसके स्पाउस यानी अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड, और चिल्ड्रेन बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। तो ये फैमिली का कंपोजिशन है, और इन सब की कुल जमा इनकम जो होती है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये तो इनकम क्राइटेरिया हो गया। और प्रॉपर्टी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्राइटेरिया में ये जो कंडीशंस हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास ये प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया होंगे तो वो EWS को अपील नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है, रेजिडेंशियल फ्लैट अगर 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है, रेजिडेंशियल प्लॉट अगर 900 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज में, और रेजिडेंशियल 100 स्क्वायर फीट अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज। तो दोस्तों, ये क्राइटेरिया हो गया इनकम और प्रॉपर्टी का। अब इसके बेसिस पे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आदर्श भारद्वाज पूछते हैं कि भाई, डबल स्टोरी हाउस है 100 गज में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ EWS के लिए? आज हमने क्राइटेरिया देखा। 100 गज का मतलब हुआ 100 गज इक्विवेलेंट टू 891 स्क्वायर फीट, और जो क्राइटेरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट का है। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं। डबल स्टोरी की जहाँ तक बात है या मल्टीपल स्टोरीज की बात है, तो हर स्टोरी का जो प्लिंथ एरिया है वो काउंट होगा। सपोज करिए कि आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ एरिया 500 स्क्वायर फीट है, और वो 2 स्टोरी आप बता रहे हैं, तो ये प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 500 इंटू 2000 स्क्वायर फीट प्लिंथ एरिया हो जाएगा। इसको कंसिडरेशन में हम लेंगे। तो आदर्श, आप इस कंडीशन को एक बार वेरीफाई करके देखिए अपने घर के डायमेंशंस में कि ये जो आप 100 गज बोल रहे हैं ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है, या ग्राउंड फ्लोर और आपका जो दूसरा फ्लोर है उसको मिला के है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सक्सेस मानिया बोलते हैं कि सर, जो रेंट पे रहता है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता है क्या? सक्सेस मैनिया, जैसे कि हमने अभी इस सेशन के स्टार्टिंग में आपके साथ रूल डिस्कस किए, तो रूल के दो पार्ट हैं, एक इनकम क्राइटेरिया है, दूसरा प्रॉपर्टी क्राइटेरिया है। अगर आपकी फैमिली इनकम टोटल 8 लाख रुपए से कम होती है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी के जो क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किए थे, तो आप डेफिनेटली EWS सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हैं। नरेश गुप्ता जी बोलते हैं कि डियर सर, आई एम लिविंग इन रेंट सिंस चाइल्डहुड, नाउ आई हैव नो हाउस और एनी फ्लैट, कैन आई टेक बेनिफिट्स ऑफ EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट? बिल्कुल नरेश, बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। आपके मैसेज से लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। आप इनकम के क्राइटेरिया को भी एक बार वेरीफाई कर लें। अगर इनकम क्राइटेरिया को आप वेरीफाई करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जर्नी ऑफ KR, ये बोलते हैं कि सर, हमारे हाउस का साइज 160 स्क्वायर फीट है। हम दो भाई हैं जिसमें दोनों ही 18 साल से ऊपर हैं। हम इस हाउस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा फादर, दूसरा मेरा, थर्ड ब्रदर का, तो इससे 100 स्क्वायर के अंदर आ जाता है। तो क्या इस तरीके से हम EWS के लिए एलिजिबल हैं? और हम दोनों ही अनमैरिड हैं। फैमिली में दूसरा ब्रदर का हिस्सा थोड़ी काउंट होगा, उसका तो अलग माना जाएगा ना। आपका मैसेज बहुत क्लियर नहीं है। रीज़न, एक तो आपने इसमें 160 स्क्वायर फीट बोला है, और क्राइटेरिया 1000 स्क्वायर फीट का है। जब रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करते हैं तो आप उस हिसाब से तो कंडीशन को फुलफिल करते हुए दिखते हैं। अगर 160 स्क्वायर फीट आपने करेक्ट मेंशन किया है, तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, 1000 स्क्वायर फीट से कम है।
और उसके बाद जैसा आपने बताया कि इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप मेंशन सिर्फ 3 लोगों को कर रहे हैं, अपने फादर को और आप दोनों भाइयों को। तो ये तो 3 पार्ट हुए, ये 4 पार्ट नहीं हुए। एनीवेज जर्नी ऑफ केयर, आप एक बार अपने मैसेज को और क्लैरिटी के साथ मेंशन करें, लेकिन जितना इस मैसेज को मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपका जो हाउस का साइज है वो 160 स्क्वायर फीट है, जो कि 1000 स्क्वायर फीट से कम है, इसलिए आप कंडीशन फुलफिल करते हैं। डॉक्टर रेड्डी मैनचेस्टर बोलते हैं कि जून 2022 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है विथ एनुअल इनकम ऑफ 7.8 lakhs। अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद इनकम 5 lakhs कर दिया जाए तो क्या ये सर्टिफिकेट इस साल वैलिड होगा या नहीं? देखिए डॉक्टर रेड्डी साहब, अभी सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम वेट कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर आता है। तो जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, और उसके बाद अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो वो उसका वैलिडिटी पीरियड देता है कि वो जो इशू हुआ है, उनका जो वर्डिक्ट है, वो कब से इफेक्टिव होगा। अगर वो सेम डेट से इफेक्टिव हो जाएगा तो नेचुरली उस डेट से पहले तक के बने हुए सर्टिफिकेट जो डिफरेंट क्राइटेरिया पे बने हुए थे वो इनवैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कुछ कंडीशन रखते हैं, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ कंडीशन रखती है टाइम लाइन पे कि ये जो नए नियम हैं ये नए फाइनेंशियल ईयर से इम्प्लीमेंट हो गए, तो उस फाइनेंशियल ईयर तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आदेश पारित करता है। अखिलेश जैन प्रबल बोलते हैं कि मेरा एक प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है, पर उसमें मेरे नाम के साथ मेरी मदर का नाम भी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है, क्या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हूँ? नीलेश, फैमिली कंपोजिशन की जो बात हुई है, जो रूल बोलता है कि फैमिली कंपोजिशन में आप आएंगे, आपके मम्मी पापा जी आएंगे, आपके भाई बहन आएंगे जो 18 साल से कम है, आपके स्पाउस आएंगे अगर शादी हो गई है, और आपके बच्चे जो 18 साल से कम है। तो इन सारे फैमिली मेंबर्स के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो जॉइंटली काउंट होगी। तो जैसा आपने बताया कि आपकी और आपकी मम्मी जी की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो 1000 स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा होने पे ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आप और आपकी मम्मी जी के लिए, आपकी और आपकी मम्मी जी जॉइंटली होल्ड करते हैं 1000 स्क्वायर फीट, तो आप ईडब्ल्यूएस को अवेल नहीं कर पाएंगे। आशुतोष मिश्रा जी बोलते हैं कि अगर गांव का पुश्तैनी घर 1500 स्क्वायर फीट का है तो क्या ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर सकते हैं? आशुतोष, इसमें तो पहले ये देखना होगा कि आपने पुश्तैनी घर बोला है तो ये घर अभी किसके नाम पर है। अगर ये घर अभी भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर है तो ये फिर आपकी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली की डेफिनेशन है, जो फैमिली का कंपोजिशन है, उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो अगर ये घर ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे है तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे प्रॉपर्टी क्राइटेरिया में, और आप ईडब्ल्यूएस को अवेल कर सकते हैं। और अगर ये आपके नाम पर है, आपकी जो फैमिली का कंपोजिशन मैंने डिफाइन किया उसमें किसी के भी नाम पे है, तब तो फिर आप ईडब्ल्यूएस को अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट के क्राइटेरिया को ब्रीच करता है। राजेंद्र सदाशिव शिंदे बोलते हैं कि आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माई ग्रॉस सैलरी एज फॉर्म 16 is more than 10 lakhs, but after standard deduction and other exemptions and deduction as per income tax it comes below 8 lakhs. Can I avail EW certificate for my daughter? राजेंद्र जी, नहीं कर सकते हैं आप अवेल, क्योंकि जो जो इनकम क्राइटेरिया है उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी काउंट होती है, और आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 10 लाख रुपीज़ है। तो आप 8 लाख के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए आप ईडब्ल्यूएस को अवेल नहीं कर पाएंगे। प्रताप शर्मा जी बोलते हैं कि आई हैव 30 गज हाउस एंड फ्लैट 900 स्क्वायर फीट, एम आई एलिजिबल एंड फैमिली इनकम इज 4 lakhs पर एनम। जहाँ तक फैमिली इनकम की बात है तो ये 4 lakhs पर एनम है, तो ये इनकम क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, इसको समझ लेते हैं। 30 गज का आपका हाउस है, 30 गज का मतलब होता है करीब हो गया 267 स्क्वायर फीट, और फ्लैट आप बता रहे हैं कि 900 स्क्वायर फीट का है। तो जैसा आपकी प्रॉपर्टी का जो जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी है, ये
1000 स्क्वायर फीट को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि 30 गज इज इक्विवेलेंट टू 267 स्क्वायर फीट एंड आप फ्लैट बता रहे हैं 900 स्क्वायर फीट का। तो ये जो क्लब करेंगे आप प्रॉपर्टी को तो इट विल क्रॉस 1000 स्क्वायर फीट। तो प्रॉपर्टी के टर्म्स में आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, आपका क्राइटेरिया ब्रीच होता है, तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को अवेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप इसके लिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं आप, और इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं पॉइंट को, क्योंकि मैं जो इस तरह से रूल को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को अवेल नहीं कर पाएंगे। आज के सेशन में हमने आपके बहुत सारे क्वेरीज को डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं रिप्लाई करूँगा, और ज़रूरत पड़ने पे इसी तरह से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे और रूल्स के साथ उनको जस्टिफाई करेंगे। दोस्तों, टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए मैं इस सेशन को अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगले सेशन में फिर आपकी क्वेरीज को लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।